पे घोंकले हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब कहा जाता है। क्या चीज़ है कि कहाँ से बेटी बचाई जा रही हैं? आए दिन बेटियों की घटनाएं घट रही हैं, किसी के संग रेप हो रहा है, किसी का अपहरण हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। किस चीज़ का है? ये सारे खोखले वादे हैं योगी सरकार के। क्या ये आज मैं यहाँ इतने दिन धरने पे बैठी हूँ या कुछ ही मेरी कार्रवाई नहीं की जा रही है? किस चीज़ का है योगी सरकार? मैं इसके विरुद्ध हूँ। पहले तो क्या नाम है? मेरा नाम कुमकुम है। कितने दिन होगा आपको बैठे हुए? मैं 14 जुलाई से धरने पे बैठी हुई। 12 दिन 12 रातें मुझे बीत चुकी हैं और आज मुझे 13वां दिन हैगा। बिल्कुल भी कोई इंतजाम नहीं हुआ, बल्कि और अंदर के कार्यालय की लाइटें बंद कर दी गई। आप इसमें की बात करें, हमारी तबीयत भी ख़राब हुई, बरसात भी बढ़ी, सब चीज़ हुई, पर लेकिन हम अपने धरने से हटके यहाँ से कहीं नहीं गए। हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। राह चलता आदमी जब रात काल हो जाती है तो उल्टी सीधी बातें कह के निकलता है। ये नहीं कि 2 कांस्टेबल मेरी हमारे सुरक्षा के लिए बाहर गेट पे बैठा दिए गए हों। इस प्रशासन की ये जिम्मेदारी है। किसी तरह के एम्बुलेंस की कोई गाड़ी वगैरह आपके लिए खड़ी? कुछ नहीं, किसी कहते हैं डॉक्टर वगैरह को? कुछ भी नहीं। तो क्या कहना चाहिए? मैं इस बात के लिए कैसे कहना चाहती हूँ, प्रकाशन ये सभी चीज़ हैगी और सारी ढिलाई आप ही देख रहे हैं। इस चीज़ के लिए देख रहे हैं, जब तक मेरी बेटी बरामद नहीं हो जाएगी, मेरी चाहे कुछ भी और मेरी शरीर की आखिरी भी सांस रह जाएगी, मेरे पति और मेरा बच्चा, हम दिन रात यहीं धरना देंगे। पहले मैं अकेली थी, आज मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे संग आम जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जीविका बचाओ जैसे आंदोलन और बतेरा आंदोलन मेरे संग जुड़े हुए हैं, और जिन्होंने मेरे लिए कांग्रेस पार्टी से और जीविका बचाओ आंदोलन से एक दिन का उपवास रखा है। इस चीज़ के लिए एसएसपी साहब सोच रहे हैं कि इस औरत की हिम्मत टूटेगी या कुछ टूटेगी, धरने से हट जाएगी। मैं धरने से जब तक नहीं हटूंगी, जब तक मेरी बेटी बरामद नहीं होगी। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, मेरी बेटी जल्द से जल्द ये लोग बरामदी करें और सहयोगियों को इसके सजा दें और विष्णु शर्मा को गिरफ्तार करा जाए। किस तरह से आपकी बेटी गई थी? कौन लेके गया था? विष्णु सर मेरी बेटी 10 जनवरी वाले दिन ट्यूशन पढ़ने गई थी। इसे विष्णु शर्मा नाम के युवक ने अपहरण किया था। उसके बाद भी मैंने मेरा अज्ञात मुकदमा इन्होंने दर्ज कर दिया था। फिर मैंने इस पर प्रकाश डाला, जब प्रकाश में ये विष्णु शर्मा आए और 16 जून को पंकज विवेचक ने, जबकि इसके वारंट भी ले लिए, उसके बावजूद भी गिरफ्तार नहीं हुआ। पंकज विवेचक मुझसे बोले कि आप मुझे 50,000 रुपये दे दीजिए, मैं आपकी बेटी 12 घंटे के अंदर बरामद कर दूंगा। मैं देने में असमर्थ रही, तो इसलिए मेरी बेटी बरामद नहीं करी गई और ना पंकज विवेचक के खिलाफ कोई कार्रवाई करी गई, जो अभी तक थाने में मौजूद हैं। तो क्या मानती हैं पंकज त्यागी जो है अपने जहाँ लाइट डंडों के दौर पर जहाँ सारा काम गलत कर दिया वहाँ पर, फिर भी ऐसा इंचार्ज को वहाँ से हटाया गया? चौकी इंचार्ज को क्या वजह जो हटाया नहीं गया? कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का उसको बनवा था। इस पर पुलिस प्रशासन का ये तो इस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं है कि इतनी पक्का ये कह रही हूँ कि पुलिस प्रशासन अब बिक चुका है। इतनी घोर लापरवाही किस लिए है, किस चीज़ के लिए की जा रही है कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और जबकि रात में आकर के मुझसे यही कह जाते हैं, नए एसओ साहब भी कहते हैं आप घर जाइए, घर से आप मेरा सहयोग करिए। अरे 6 महीने से मैं सहयोगी तो कर रही हूँ। कुछ धमकी मिल रही है मुझे कि मुझे धरने से हटाना चाहते हैं यहाँ से। यहाँ के ये तो पिछले वाले प्रशासन हटाना चाहता है मुझे। नए वाले जो ऐसे आए हैं जी आपकी वार्तालाप हुई? हाँ, रात मेरी वार्तालाप हुई, उन्हें मैंने जानकारी दी थी, तो बाद में मुझसे कहते हैं आप यहाँ परेशान हो रही हैं, आप घर जाइए, आप वहाँ से जाके हमारी सहायता कीजिए, सब कुछ करिए। तो मैंने उनसे एक ही जवाब दिया था, जब तक मेरी बेटी बरामद नहीं हो जाएगी मैं धरना स्थल छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ आपके दिमाग पर रात के समय जब आप एक बच्चे को लेकर आप बैठे? मेरे दिमाग में अगर डर होता, अगर भय होता, तो मैं अपनी आवाज़ दबा दी होती, उठाती नहीं। कैसे यहाँ पर कचहरी के अंदर आप कितनी बैठती हैं, घेरा सा होता, जैसे अभी आपने लाइट तक की बंद हो रहा है, तो कितना डर बैठा हुआ होता है एक लेडीज को, किस नज़रिए से? सर, अगर हर औरत इसी डर से बाहर निकल के जाए ना, तो ये प्रशासन और बेटी ये बहुत सुरक्षा खुद पे खुद हो जाएगी। मुझे चीज़ का कुछ डर नहीं है, चाहे अंधेरा हो चाहे कुछ हो, उसकी अपनी आप ही मैं खुद सुरक्षा करती हूँ। कहीं ना कहीं योगी सरकार कहते हैं सुरक्षा होगी लेडीज़ों के लिए, क्या 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 सुरक्षा हो रही है, किस नज़रिए से आप देखते हैं?
ठीक है, सारे दावे बोल गए हैं। सारे दावे घोखले हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब कहा जाता है। क्या चीज़ है कि कहाँ से बेटी बचाई जा रही हैं? आए दिन बेटियों की घटनाएं घट रही हैं, किसी के संग रेप हो रहा है, किसी का अपहरण हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। किस चीज़ का है? ये सारे खोखले वादे हैं योगी सरकार के। क्या ये आज मैं यहाँ इतने दिन धरने पे बैठी हूँ या कुछ ही मेरी कार्रवाई नहीं की जा रही है? किस चीज़ का है योगी सरकार? मैं इसके विरुद्ध हूँ। मेरा उपास नहीं है, जो मेरे जीविका बचाओ के और कांग्रेस कमेटी के हैंगे उनका उपास एक दिन के लिए उन्होंने रखा है। एसएसपी आपके पास मिलने के नहीं आए थे? एसएसपी अभी तक हमसे मिलने नहीं आए थे। पुलिस प्रशासन आखिर क्या वजह सामने एसएसपी के सामने आप बैठे भी हैं, फिर भी अधिकारी कान पर जू तक नहीं बैठता। इनके अधिकारियों के कान में जूं रहेंगी ही नहीं रही है, क्योंकि सब आते हैं, सब देखते हैं, सब चीज़ करते हैं। कुछ नहीं है। अब भी इतनी बड़ी यहाँ सब जने बैठे हैं या कुछ बनते हैं, इतना बोलने पर, कहने पर, सुनने पर एसएसपी महोदय का एक बार फर्ज बनता है कि इतनी बड़ी सब जने बैठे हैं, एक बार देखा भी तक नहीं और कोई बातलाप भी नहीं कि आज मुझे 13वां दिन है एसएसपी साहब ने। हाँ, सिटी एसएसपी श्री अमित आनंद जी मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया था कि आप धरने से हट जाइए, 8 दिन में मैं आपकी बेटी बरामद कर दूंगा। मैंने उन्हें ये जवाब दिया था, आप 8 दिन नहीं सर, मुझसे 10 दिन ले लीजिए। पर लेकिन आज 10 दिन नहीं, मेरे 13वां दिन है। यही बड़े बड़े अधिकारी ऐसे ऐसे आके वादे करके झूठे निकल जाते हैं, तो क्या विश्वास है इनका? अगर मैं धरने से हट जाऊँ मेरी बेटी मुझे बरामद करके दे देंगे ये।